नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अनु आनंद और आज हम करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? जो आपके हर बॉडी के मसल ग्रुप है उसको हम उसमें एड्रेस करते हैं। इजी होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और जब भी मैं अपने क्लासेस या सेशन शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हम शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से ही करें। सो जो सबसे छोटा जॉइंट्स है आपकी बॉडी का, लाइक दिस टो, ये पैरों की उंगलियां, टोस, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए। फिर जो सेकेंड जॉइंट आता है, सो हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ डिज़ाइन, यू सी, देन द सेकेंड जॉइंट इट्स एंकल, then your knees, then your thighs, then your back. Every muscle group is involved in this. So I'm creating a quick, very quick सूक्ष्म व्यायाम सीक्वेंस फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अगर आप डेली भी करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप बेड पे भी करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू समहाउ टू गेन योर फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर कोई पेन है, जैसे नीज या जॉइंट्स में जो बहुत सारे लोगों को पेन होता है, या बैक में, वो भी आपको स्लोली दिखेगा फ़र्क कि ये कम हो रहा है, एंड स्लोली विल गेट रिड ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज़, एज आई सेड, कि हम टोज से शुरू करते हैं। जो पहला जॉइंट्स ऑफ द बॉडी है आपका, ये आपको 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एज पर योर नीड, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 30 टाइम्स भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल प्रैक्टिस, 1 2 3, and this is how you're going to go for 10. Now the second one is rotate your ankle. तो ये ankle वाला है, ये आपका सेकेंड है। उसको आपको रोटेट करना है for 10, 15, 20 times. Then in opposite direction, दोनों डायरेक्शंस में आपको करने हैं ये। So ये 2 rounds. Now the third one is our knee. For knees again, fold your legs, interlace your finger, यहाँ पे रखिए हाथों को, और सपोर्ट करते हुए आप ऐसे रोटेट करेंगे इसको फिर 15 या 20 टाइम्स के लिए। माइंड यू, ये आपके जिन लोगों को नीज़ का प्रॉब्लम है, जिनको पेन होती है, उनको स्लोली ये शुरू करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। फॉर ईच लेग यू हैव टू डू इट, देन एंटी क्लॉकवाइज, डन। सो 3 joints, 1 2 3 is covered. Now fourth one, which is this, आपको यहाँ पे एक एंकल के नीचे हाथ रखनी है, एक नी के नीचे, and then you have to move it like ऐसे, ठीक है। So with this you are working on your hips also, in your lower back also, on your knees also. So ये बहुत ही effective practice है, ये भी आपको 20 times करने से अच्छा है। So for each leg you have to repeat. Since I said it's a quick video, I will not take very long. And the next one is butterfly, जो आप सबको पता होगा, ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपके हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ये आपके एप्स पे भी काम कर रहा होता है, not only on your thighs or legs. So the trick is to keep your back straight. अगर नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकिए, ऐसे इंटरलेस कीजिए और इसको थोड़ा अपने बॉडी के पास लाइए और फ्लैप कीजिए। शुरू में कुछ लोगों के लिए जो स्टिफ है, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बट स्लोली अगर आप रोज़ ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये इम्प्रूव होने लगता है। सो दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर योर थाइज, फॉर योर लोअर बैक, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। एज आई सेड, आपके हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। दिस कैन गो अप टू 50 टाइम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर योर बैक। अगेन इजी पोज, सुखासन में बैठ जाइए, और ये वाली हाथ आप यहाँ पे रखते हैं, ये वाली हाथ ठीक आपके बैक के पीछे। ट्विस्ट योर बैक फुल्ली एज मच एज पॉसिबल, एंड देन स्विच। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दिस हैंड शुड गो दिस, या नेक्स्ट टू योर बॉडी, क्लोज टू योर बॉडी। अगर जितना पास रखेंगे वो आप ट्विस्ट ज़्यादा कर पाएंगे। तो द पर्पस इज़ टू ट्विस्ट, ठीक है। और ये आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये आप ऐसे ऑल्टरनेटिवली करेंगे, स्विच करते हुए साइड्स को फॉर 20 टाइम्स, और होल्ड करेंगे फॉर 10 seconds each. Now the next practice would be interlace your finger, then place it above your crown. Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down for a few times, and then hold it for 30 seconds. ठीक है। अभी यहाँ तक करने के बाद हम ये साइड वाइज जाते हैं। 1 2 3 4, ऐसे करते हुए आप फिर 20 टाइम्स जाएंगे,
और जब 20 हो गया तो आप इसको 30-30 ईच यहाँ नीचे जाकर होल्ड करेंगे। सी, आप में से कईयों के लिए इतना नीचे जा पाना मुश्किल होगा, आई अंडरस्टैंड, बट स्लोली आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं भी पहुँचते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने जितना आप में पोटेंशियल है, आप जितना लंबा नीचे तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए और होल्ड कीजिए। सो ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करने हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। अगर इसके बाद आपको चाहिए तो आप अपने फिंगर्स को इन्वॉल्व कीजिए ऐसे, अपने रिस्ट को रोटेट कीजिए ऐसे, और अपने नेक को मूव कीजिए ऐसे। सो फॉर नेक रोटेशन मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और हमेशा मेंशन करती हूँ, कभी भी आप नेक को फुल्ली रोटेट नहीं करेंगे। पूरी तरह से गर्दन घुमाना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा, इसीलिए आप कभी भी अपनी गर्दन को ऐसे फुल्ली रोटेट नहीं करेंगे। स्लोली लेफ्ट राइट फॉर अ फ्यू टाइम्स, देन दिस वन and sideways for a few times and semicircular over forward. So never ever make a full neck rotation, कभी भी गर्दन को पूरे ऐसे रोटेट नहीं करना है, ठीक है। So this is a very simple quick सूक्ष्म व्यायाम series that can be done by anybody at home on their couch or bed also। आप अपने बेड पे भी ये कर सकते हैं। आपके घर पे जो एल्डरली हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया है, जो लोग बहुत स्टिफ है, एज अ बिगिनर जो कहीं से भी शुरुआत करना चाहते हैं, ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और ट्रस्ट मी, अनलेस आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है ऐसा सीरियस, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सो ये सीरीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा सूक्ष्म व्यायाम का। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।